और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करेंगे बिहार की, जहां इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव और इसके लिए राजनीतिक दल बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर हैं, जहां वो बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार के मधुबनी में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे। और यूं तो बिहार के लिए आज का दिन काफी खास है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महागठबंधन भी अहम बैठक कर रहा है, जिसमें सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर चर्चा होगी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सीटें मांगी जा रही हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि महागठबंधन में आखिर कैसे सभी दलों में समन्वय बैठता है, कैसे सीट बंटवारे का पेच सुलझेगा और सीएम फेस पर खींचतान खत्म होगी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगात देने वाले हैं। तो लाखों लोगों को आज खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हां, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का ये दौरा अपने आप में काफी खास और काफी अहम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होते हुए नजर आएंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही बिहार के मधुबनी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और यहां से सीधे तौर पर कई सारी योजनाएं भी बिहार की जनता को देंगे। 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार की जनता को आज दी जाएगी और ये योजनाएं सीधे तौर पर बिहार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का सीधे तौर पर काम करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे और साथ ही रेल अनलोडिंग सुविधा की भी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखेंगे। इसके अलावा ये तो बात हुई रेल की और एलपीजी की, लेकिन साथ ही बिजली क्षेत्र में भी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर रेल नेटवर्क की हम बात करें तो 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे और 4 रेलगाड़ियों के साथ ही आपको बता दें कि 3 रेल लाइन और 2 रेल पुल का भी उद्घाटन करेंगे, जो सीधे तौर पर रेल का जो नेटवर्क है उसे और मजबूत करेंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे, जो स्वयं सहायता समूह है। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी आज दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्वीकृति पत्र देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी आज सौंपी जाएंगी। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जो जिनकी सौगात आज बिहार की आम जनता को मिलने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन भी इस वक्त तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में महागठबंधन के सभी नेता आज की होने वाली इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और सीधे तौर पर इस बैठक में महागठबंधन के जो तमाम दल हैं उन सभी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आरजेडी कार्यालय में 17 अप्रैल को इससे पहले पहली बैठक हुई थी और इस पहली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुना गया था, जिसके बाद में अब उससे सीधे तौर पर यह जरूर स्पष्ट है, यह साफ है कि तेजस्वी यादव ही इस बार महागठबंधन को लीड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आपको याद होगा कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन उसके बाद ही जब जो बैठक होती है महागठबंधन की, तो उस बैठक के बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अभी इस पर चर्चा की जाएगी, सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से यू टर्न लिया था और सीएम फेस को लेकर अगर हम देखें तो ये तकरार अभी बनी हुई है और कैसे इस तकरार से सुलझेगा महागठबंधन, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस वक्त लगातार मांग कर रही है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। हालांकि इससे पहले जो अभी हाल ही में बक्सर में रैली हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो रैली एकदम फ्लॉप साबित हुई थी और उस रैली में जितनी कुर्सियां लगी थी उन कुर्सियों पर अगर हम देखें तो 10% लोग भी यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आए थे बक्सर। और इस रैली के बाद में जब ये रैली सफल नहीं हुई तो बक्सर जिला अध्यक्ष को ही पद से हटा दिया गया, क्योंकि वो भीड़ को नहीं जुटा पाए थे और भीड़ नहीं जुटा पाने पर कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि बिहार में जो कांग्रेस का जनाधार है वो लगातार घट रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस ज्यादा सीटों की भी मांग कर रही है। हालांकि सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है और इसी पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं।
मधुरेश, सीधे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा, कई सारी सौगात बिहार की जनता को मिलने वाली है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ महागठबंधन की ये अहम बैठक जिसमें सीट शेयरिंग और साथ ही सीएम फेस को लेकर चर्चा होने जा रही है। देखिए कृतिका, आज के लिए बिहार के लिए आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तो 13,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात बिहार को दे रहे हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नव भारत रैपिड रेल है। बिहार में पहली बार रैपिड रेल की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही गोपालगंज के हथुआ में अनलोडिंग जो यूनिट का उद्घाटन वो करने वाले हैं। इसकी डिमांड एक लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि गोपालगंज का जो इलाका है उस साइड में कोई अनलोडिंग बड़ी यूनिट नहीं थी और बिहार सरकार उस इलाके को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने के लिए पहले से कोशिश कर रही है। कई इंडस्ट्रीज वहाँ पे इंडस्ट्रियों ने अपना वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाने की इच्छा भी जाहिर की है, लेकिन उनके सामने में जो परेशानी थी वो माल की लोडिंग अनलोडिंग की थी। तो ये सुविधा मिल जाने के बाद वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, अगर इसको देखें तो ये जो गठबंधन की बैठक है ये आने वाले चुनाव को लेकर के किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, इस पे मुख्य रूप से बात करने के लिए वो बैठ रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप बता रही थी, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अभी भी महागठबंधन के पास में नहीं है और वो इसका सबसे बड़ा लूप होल है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वोट किसके लिए कर रहे हैं, किस नेता के लिए कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति में लोगों का झुकाव महागठबंधन की तरफ होना जरा मुश्किल लगता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए